नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 38 इयर्स के और मेल पर्सन है। ये जानना चाहते हैं इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और साथ में कि बहन की शादी, छोटी बहन की शादी कब तक होगी, और प्रॉपर्टी के लिए रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, करियर में राइज करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है और पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी ये थोड़े चिंतित हैं। तो आइए देखते हैं हाथ में कि इनका पाम क्या कहता है। तो सबसे पहले जब हम इनके पाम को देखते हैं तो पाम का कलर पिंक है, जैसे कि और पिक्चर्स में हमने और पिक्चर जो इन्होंने हमें भेजी थी। तो पिंक कलर का पाम धन को अट्रैक्ट करने वाला पाम होता है। जीवन में ऐसे लोग काफ़ी धन कमाते हैं। और पाम ये देखिए स्क्वायर्ड पाम है। ये जब पाम स्क्वायर्ड होता है तो इंसान जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करता है, अपने मेहनत के, अपने बलबूते पर चीज़ों को खड़ा करता है और बिना किसी सपोर्ट के, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आती हैं उनको यूटिलाइज़ करता है और काफ़ी सोच समझ के चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है और अंत में जीवन के एक तरह से एक पड़ाव पे आके सफल भी बना लेता है अपने आप को। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो हमारा एम का चिन्ह है, यहाँ पर इनके हाथ में जो एम का चिन्ह है वो इस तरह से चल रहा है। अच्छा खासा एम का चिन्ह है और जीवन में मनी की दिक्कत नहीं आएगी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी अच्छी खासी चलेगी। और यहाँ पर देखें तो एक मनी ट्रायंगल अच्छा खासा भी बना हुआ है, तो मनी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अच्छा खासा मनी भी बना लेंगे जीवन में। और यहाँ पर देखें तो ये जो पैसे की तिजोरी है इस तरह से बन रही है, तो यानी कि इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन इनकी अच्छी खासी रहेगी। यहाँ पर हाथ में एक चीज़ और बड़ी अलग सी देखने को हमें मिली। ये देखिए मछली का चिन्ह इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये रेखा थोड़ी सी हल्की है, अदरवाइज़ ये देखिए पूरा विजिबल है। अच्छा खासा मछली का चिन्ह जीवन रेखा के साथ बन रहा है। तो अगर हम देखें ओल्ड एज की बात करें तो काफ़ी लग्जरियस रहने वाली है। यहाँ पर भी देखें तो मछली का चिन्ह कदम कदम पे इनको फ़ायदा देगा और ऐसे लोगों को ग्रोथ बहुत मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और ऐसे लोग एक तरह से 35-40 क्रॉस करते हैं तब ज़्यादा जीवन में ग्रोथ आती है। ये सब चिन्ह उस समय के बाद ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो देखिए जीवन का ग्राफ लेके चलें तो ये देखिए कितनी ऊंचाई पे चलना और इस तरह से फिर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, तो काफ़ी अच्छा एकदम नीचे से ऊपर की ओर उठना। और साथ में हाथ में देखें तो फिंगर्स की ओर देखें, शेप देखें फिंगर्स की, तो बड़ी सिमेट्रिकल फिंगर्स हैं, एक साथ चल रहे हैं। ये देखिए, तो ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम से ये फ़ायदा होना चाहिए, मुझे इस ईयर में ये बना लेना है, इस ईयर में ये कर लेना है। ये चीज़ों को लेके काफ़ी फोकस्ड होते हैं। और देखिए जब इस तरह की मासल उंगलियां होती हैं तो ये इंसान को धनवान भी बनाती हैं, तरह तरह के जीवन में एक तरह से कहना चाहिए सुख सुविधा के साधन भी दिलवाती है। यहाँ पर हाथ में देखिए जब ड्राइनेस होती है स्किन में, ये इस तरह का थोड़ा सा ड्राइनेस होती है, तो ऐसे में इंसान को थोड़ा सा एक तरह से जीवन में कितना ही राइज कर ले, थोड़ा सा जब त्वचा रूखी होती है, ये कोई स्किन डिसीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन पामिस्ट्री के एंगल से देखें तो ऐसा रूखापन तभी आता है जब इंसान के जीवन में कुछ लैकिंग होता है। पैसा रुपया सब हो गया, लेकिन सब चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंसान के जीवन में लैक करता है। अकेलापन आना या जीवन में एक तरह से कुछ चीज़ों का कम होना, तो ये या डिज़ायर्स अधूरी रह जाना, इस तरह की चीज़ों को शो करता है कि इंसान ने पैसा कमा लिया लेकिन प्रॉपर्टी की दिक्कत है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, प्रॉपर पैसा ले लेके घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन मनचाही प्रॉपर्टी नहीं मिलती। या इंसान की जैसे शादी की दिक्कत होना कि लड़की ढूंढ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही तो बच्चे नहीं हुए तो फैमिली लाइफ नहीं बन पाई, इस तरह की लैकिंग लाइफ में चलती है। और वहीं जब ये चीज़ें सब फुलफ़िल हो जाती हैं तो यही सब चीज़ें, ये जो स्किन में रूखापन है ये सब हट जाता है और स्किन में एक शाइनीनेस आ जाती है, शाइनिंग आती है और चमकदार सा चमकीला हाथ होता है। जैसे कि आप एक हैप्पी मैरिड पर्सन के हाथ कभी देखें तो खूब शाइनिंग होती है उनके हाथ में। यहाँ पर देखें तो हाथ में ये देखिए सूर्य की फिंगर अच्छी खासी लंबी है, गुरु की फिंगर से लंबी है, तो जिद्दीपन भी होता है। ऐसे लोग अपने टैलेंट, क्रिएटिविटी के बल पे जीवन में आगे बढ़ते हैं और इनके अंदर अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर ले जाऊंगा, मुझे ये करना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छी खासी होती है।
साथ में हाथ में देखें तो एक इस फिंगर का इधर की ओर टिल्ट होना बताता है रिलीजियस माइंडेड होना, भगवान में काफ़ी ज़्यादा आस्था रखना। छोटी उंगली थोड़ी सी ये देखिए फर्स्ट फैलेंज तक नहीं आ रही है, परंतु देखिए इसका जो ये फर्स्ट फैलेंज है ये गोल घुमावदार है। तो ऐसे लोग काफ़ी डीप सोच वाले होते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाने की आदत होती है इनकी। और ऐसे लोग थोड़ा सा दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन डेप्थ में जो उनकी घुसने की आदत होती है, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं। जब इतना फ्लफ़ी सा फर्स्ट फैलेंज होता है और इसकी वजह से इन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात हो, चाहे शादी करने की बात हो, तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की सोचा विचारी शुरू कर देते हैं। अब हाथ में गुरु पर्वत की ओर आए, परंतु फिर भी जैसे अगर हम बुद्ध पर्वत को देखें तो ये जो बुद्ध की फिंगर को देखें तो इनको दयालु भी बनाती है। किसी का दुख दर्द इनसे देखा नहीं जाता, कोई भी इंसान ज़रा सा मदद की बात करता है तो फ़ौरन ये लोग मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इनके अंदर स्वभाव में थोड़ा सा इमोशनल टच ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखें गुरु पर्वत पे, तो गुरु पर्वत फ्लैट है, एकदम फ्लैट दिखाई देता है। तो जब ऐसा गुरु पर्वत होता है तो इंसान की जीवन में गृहस्थ जीवन का सुख देरी से आता है, और एक तरह से इसलिए अभी तक इतनी एज में आने के बाद गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिला इन्हें। और यहाँ पर देखें तो कुछ ये इस तरह की लाइंस देखने को मिल रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का कट भी है। एक यहाँ पर इस तरह का स्क्वायर नुमा दिखाई देता है। जब इस तरह का स्क्वायर होता है इंसान को फ़ायदा ज़रूर कराता है, कुछ ना कुछ लाइफ में एक अपग्रेडेशन देना, कोई प्रमोशन मिलना, इस तरह की मान प्रतिष्ठा का एक तरह से ऐड होना, बढ़ना, मान प्रतिष्ठा का प्रमोशन, इस तरह की चीज़ भी दिलाता रहता है। यहाँ पर भी देखें तो छोटे छोटे स्क्वायर हमें दिख रहे हैं, इस तरह के स्क्वायर दिखते हैं। तो करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी इन्हें। और ये जो लाइन है ये देखिए, ये इस तरह से ये कुछ तकलीफ़ के बारे में, बचपन में कोई चोट वोट लगने के बारे में भी इंडिकेट कर रही है। अब आते हैं यहाँ पर शनि पर्वत की। शनि पर्वत को देखें तो यहाँ पर शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जीवन में थोड़ी निराशा है। और भाग्य रेखा को देखें तो यहाँ से इस तरह से हल्की सी चली आ रही है, और ये देखिए एक ये रेखा है इस तरह से, तो फॉरेन कंट्री से कमाई की योग भी दिखाती है। और ये जब साइन बनता है वाई का तो इंसान के जीवन में ओल्ड एज अच्छी खासी लग्जरियस रहती है। और ये देखिए एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है, तो ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा एक तरह से इंसान अपने लिए जोड़ भी लेता है, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, रुतबा सब बन जाता है, और लाइफ लग्जरियस रहती है, ऐशो आराम की हर चीज़ इनके पास होती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये एक लूप का चिन्ह है जो सूर्य पर्वत को बल दे रहा है। सूर्य पर्वत हालांकि थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसे में पिता से थोड़ा मतभेद या पिता से दूरी होती है, या फिर पिता की तबीयत ख़राब रहना, या आंखों का चश्मा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और सूर्य पर्वत पर यहाँ पर लाइंस बहुत क्लियर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लाइन नहीं दिख रही, छोटी छोटी 2 लाइंस दिखाई देती हैं। तो ऐसे में आगे जाके जीवन में मान सम्मान वृद्धि भी होगी इनके में 50-55 के बाद। और देखिए यहाँ पर पढ़ाई की रेखा भी अच्छी है इस तरह से, तो इंसान को क्वालिफ़िकेशन अटेन करने में भी हेल्प करती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो एपेक्स का चिन्ह दिखाई देता है बुद्ध पर्वत पर, अच्छा खासा बुद्ध पर्वत अच्छा घेराव लिए हुए थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे में कभी कभी फाइनेंशियल मैटर्स में इंसान के जो है डिसीजन इमोशनली ले लेता है, और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होता है कि अपनी बात जल्दी किसी से शेयर नहीं करना चाहता। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं इनको इमोशनल भी बनाती हैं, और ऐसे लोग का हमदर्द भरा नेचर होता है, और दूसरों को भी बड़ी अच्छी राय देने में ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर देखें तो इनके अगर देखा जाए, जैसे बिज़नेस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो बिज़नेस के योग हाथ में नहीं दिखते। बिज़नेस के लिए हाथ में एक सीधी स्वच्छ लाइन होनी चाहिए जो आपको फ़ायदा दे। बिज़नेस करने का मतलब होता है कि जब आप बिज़नेस करें तो आपको फ़ायदा हो, जो आप प्रेजेंटली कमा रहे हैं उससे बड़ा आप कमाएं, उससे ज़्यादा आप करें। आज से 3 साल बाद अगर हम देखें, अगर कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो अपने आप को आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद देखना चाहता है कि उससे भी बड़ा बिज़नेस हो, दुगनी तरक्की करे, या बिज़नेस में एटलीस्ट 50% का ग्रोथ होना चाहिए। तो ऐसी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती, क्योंकि बिज़नेस की लाइन हाथ में इतनी गहरी जब हो तभी बिज़नेस में तरक्की मिलती है। अदरवाइज़ इंसान जब ऐसी टूटी रेखा होती है
ऐसी हल्की हल्की रेखा होती है या इस टाइप की रेखा होती है तो इंसान बिजनेस में लॉस उठा लेता है। अगर वो किसी प्रकार का बिजनेस कर भी ले तो बिजनेस में फ़ायदा नहीं होता और उसको नुकसान सहन करना पड़ जाता है। और हाथ में देखें तो यहाँ पर मंगल पर्वत इन्हें हिम्मती और साहसी बनाता है। और यहाँ भी देखें अंदरूनी मंगल एक तरह से थोड़ा सा दबा हुआ है, अगर हाथ से दबा के देखेंगे दबा हुआ है, तो ऐसे में इंसान को थोड़ा डर सताता रहता है अपने परिवार को लेके, अपने भाई बहनों को लेके, इस तरह से उनके फैमिली को लेके डर होते हैं, क्या होगा मेरी फैमिली का, कैसे होगा, किस तरह से चलेगा आगे, इस तरह के मन में डर रहते हैं। अब हाथ में देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा डेवलप्ड है और यात्राएं भी कराएगा। ये देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर, ये वाया लाजविया ये चल रहा है। और ये देखिए यहाँ से अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा एक्सपेंड करें, देखिए यहाँ से ये रेखा इस तरह से जीवन रेखा में से निकल रही है, तो ये फॉरेन कंट्री के चांसेस भी बनाती है। भाग्य रेखा का यहाँ से निकलना भी फॉरेन कंट्री से बेनिफिट दिलाता है। कई बार भाग्य रेखा जब यहाँ से निकलती है इंसान को विदेशी कंपनियों से भी लाभ मिलता है, विदेशी लोगों से लाभ मिलता है। इस तरह से इंसान को विदेशी लोगों से, विदेशी कंपनियों से पैसा कमाने का मौका मिलता है। परंतु ये रेखा विदेश जाने को इनको मजबूर करेगी, विदेश भेज के ही मानेगी। अब हाथ में यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत का घेराव अच्छा है लेकिन शुक्र पर्वत दबा हुआ है। जब शुक्र पर्वत ऐसा दबा होता है, या देखिए इस तरह से अगर हम देखें दबा है, तो जीवन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट की कमी होती है। एक तरह से कहना चाहिए इंसान अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबाता भी है और उसको लगता है क्या होगा ये चीज़ खरीद के, या देखिए शॉपिंग के मामले में थोड़ा सा वीक होता है। जब शुक्र पर्वत डेवलप्ड होता है तो इंसान बहुत शॉपaholic टाइप होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत सोच समझ के शॉपिंग करते हैं, कम शॉपिंग करते हैं, या जीवन में उत्साह की कमी रहती है। और हाथ में देखें तो यहाँ कुछ खास रेखाएं नहीं दिखाई देती। एक यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन दिखती है छोटी सी इस तरह की, तो जीवन में इनको किसी का सपोर्ट बना रहेगा 40 वर्ष के आसपास। तो ऐसे में जीवन में किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है। देखिए इस तरह से रेखा है, सपोर्ट मिलता है। तो ये सपोर्ट 35-40 के आसपास से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। अब हाथ में चलते हैं अंगूठे की ओर। अच्छा मजबूत बढ़िया अंगूठा है, ये देखिए अच्छा खासा यव का चिन्ह है। और यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी, एक तरह से विल पावर को देखें तो विल पावर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए यहाँ पर यात्रा की रेखा भी अच्छी खासी है, जीवन में अच्छी खासी यात्राएं भी करेंगे। लॉजिक पावर का थोड़ा सा एक तरह से कहना चाहिए जगह छोटी है, ये विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक पावर थोड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से इन्हें जीवन में नुकसान भी उठाना पड़ता होगा। और अंगूठे को अगर पीछे मुड़ के देखें, अगर पीछे मोड़ा जाए तो अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ता होगा, थोड़ा जिद्दी स्वभाव होगा, और जिसकी वजह से इन्हें दिक्कतें भी आती होंगी जीवन में। अब हाथ में देखें यहाँ पर लाइंस की ओर, लाइंस में राहु रेखाओं ने काफ़ी कट किया हुआ है। ये देखिए जब राहु रेखाएं कट करती हैं तो इंसान के बचपन में भी दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती है। 20वें वर्ष में ख़ास तौर से दिक्कत दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी देखें तो समय समय पर राहु रेखाएं कट कर करके बाधाएं देती रहीं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर देखें इसको, ये राहु रेखा ने बड़ी ज़ोर से काटा हुआ है, तो ऐसा लगता है 25 वर्ष के आसपास काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना या कोई परेशानी होना। फिर उसके बाद लगता है 30 वर्ष के आसपास, फिर 32 के आसपास, फिर 34, इस तरह से रेखाओं ने काटा हुआ है, ये 38 के आसपास। परंतु बीच बीच में यहाँ पर देखिए ये एक 38-40 के आसपास एक रेखा निकल रही है, तो ये पर उसको थोड़ा सा इन रेखाओं ने कमज़ोर बनाया है। लेकिन ये हो सकता है कि कोई शादी के योग बनाए, या कोई खर्चे का योग बने, या कोई उन्नति की रेखा, कोई प्रमोशन वगैरह इस तरह से मिलना।
यहाँ पर ये रेखा देखिए कितनी बड़ी रेखा एक उन्नति की आ रही है 45 के आसपास। तो ये एक तरह से हम अगर 1 साल प्लस माइनस कर लें तो ये बहुत बड़ी उन्नति की रेखा है। एक रेखा ये भी आ रही है उन्नति की, देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस लाइन है। तो 55 के आसपास एक ये है, एक ये 40 के आसपास दिखती 45 के आसपास दिखाई देती है। इस तरह से ये रेखाएं उन्नति की बहुत इनको राइज करवाएंगी। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी का आ जाना। और शादी के लिए देखें, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर एक छोटी सी रेखा आ रही है, ये इधर भी एक रेखा बीच में उन्नति की रेखा है। तो अगर नियरेस्ट देखें तो ये समय चल रहा है इनका शादी का, हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये शादी कर भी सकते हैं। योग देखिए जीवन में बहुत योग आते हैं शादी के, ऐसा नहीं है कि शादी के अगर किसी के हाथ में लेट है तो लेट ही होती रहेगी, बहुत योग आते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में देखिए 15 से 18 साल में शादी होती थी, फिर 20 में, 25 में, 30 में, अब बहुत लेट होने लगा। हाथ की रेखाएँ वही हैं, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ये उस योग को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो 1 से 1.5 साल अगले इनके शादी के योग बनाते हैं, नहीं तो सीधा फिर उसके बाद योग आएगा 42 के आसपास, फिर 45 के आसपास। अब हाथ में देखें लाइफ लाइन यहाँ पर थोड़ी टेंशन वाली चल रही है, कुछ टेंशन लेना, कोई परेशानी देखना, या जैसे टेंशन लेना। हो सकता है कि ये विदेश जाएँ, विदेश की इतनी लंबी लाइन है तो परिवार की चिंता करें, माँ बाप एक तरह से पीछे से इनके पीछे से अकेले रहना माँ बाप का, और अपने बहनों की चिंता करना, इस तरह से ये चिंता की थोड़ी सी लाइनें दिखाई देती हैं। परंतु फिर भी सब ठीक चलता रहेगा, आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा का चंद्र पर्वत से आना ही फॉरेन कंट्री से लाभ मिलता है, विदेशी लोगों से लाभ मिलना। 35 के आसपास एक कट दिखाई देता है जो कि नुकसान की या कोई बदलाव की इंडिकेशन देता है। फिर 38 के आसपास दिखता है, फिर 40 के आसपास दिखता है। इस तरह से बदलाव जीवन में आते रहेंगे। यहाँ पर भाग्य रेखा थोड़ी सी धीमी हो रही है, ये देखिए। तो हो सकता है फॉरेन कंट्री जाएं, फॉरेन कंट्री में जाके थोड़ा सा स्ट्रगल करना, अकेले अपने आप को सेट करना, इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ें। तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है, यही टाइम पीरियड 45 का दिखा रही है, ऐसी यहाँ पर भी दिखा रही है। तो ये उन्नति का ही इंडिकेशन है, हो तो फॉरेन कंट्री के चांस भी बन सकते हैं इनके। और यहाँ पर देखें तो आगे जाके भाग्य रेखा इनकी यहाँ पर कम विजिबल है, लेकिन इनको सपोर्ट करेगी क्योंकि हाथ में उन्नति की रेखा अच्छी खासी है। और यहाँ पे मछली का चिन्ह भी ये इस तरह से बन रहा है, ये देखिए। और ये उन्नति की ओर भी इशारा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे फ्यूचर ब्राइट है और शादी के इंडिकेशन भी बन रहे हैं। अब हाथ में चले मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा ऐसे चलती भी यहाँ तक आ रही है, अच्छी लंबी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग तेज़ देती है, बुद्धि काफ़ी लगाते हैं कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को प्लान करना चाहिए। तो काफ़ी शार्प माइंडेड बनाती है। परंतु परिवार की ओर से देखिए परेशानी लेना, ये देखिए टेंशन परेशानी इस तरह से ये बता रही है। यहाँ पे एक यव का निशान है, तो ये ज़रूर उनको 25 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। 25 से 28 वर्ष की ओर इशारा करती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा इस तरह से चलती भी यहाँ पर आ रही है। जब इतनी लंबी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में मिले, टच करें, लाइफलाइन तक टच करें, तो जीवन में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से कि, और ड्रीम्स भी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी दूर की सोचते हैं। परंतु एक दूसरी साइड देखें तो काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, दूसरों की मदद करने को फ़ौरन तैयार रहते हैं। जैसे किसी ने 2 आंसू रोए, फ़ौरन उसकी हेल्प करने पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा का थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होना बताता है, फीलिंग्स का हर्ट होना, इस तरह की चीज़ें भी इंडिकेट करता है कि कोई घर की पारिवारिक परेशानी देखकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाना। अब आते हैं इनके हाथ में, ये हमने देखा इनका राइट हैंड। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर, और विवाह रेखा क्या कहती है वो भी हम इनके देखेंगे। विवाह रेखा को देखें तो यहाँ पर विवाह रेखा में फोक है, तो यहाँ पर इस तरह से जब विवाह रेखा में फोक होता है तो इंसान का अपनी वाइफ से एक तरह से विचार कम मिलते हैं। इंसान को अपनी वाइफ के एक तरह से विचार नहीं मिलना या विचारों का मतभेद होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और हाथ में देखें तो ये थोड़ा सा
दिक्कत वाला डिसीज़न है। कभी कभी फोक अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो सेपरेशन की नौबत भी दे देता है। लेफ़्ट हैंड में देखें तो लेफ़्ट हैंड में भी देखिए यहाँ पर विदेश जाने के अच्छे खासे योग हैं। काफ़ी ज़्यादा ये रेखा सपोर्टिव है दोनों हाथों में। यहाँ से भी एक रेखा आके जुड़ जाना, लाइफ लाइन में से एक ब्रांच निकलना, इस तरह से फॉरेन कंट्री की ओर काफ़ी इंडिकेट कर रही है। तो फॉरेन कंट्री के चांस अच्छे खासे बनेंगे और जीवन में, और हो सकता है फॉरेन कंट्री के ट्रिप इनके बन भी चुके हों। और हाथ में देखें तो मस्तिष्क रेखा का इस तरह से चलना, नीचे की ओर ढलना थोड़ा सा चिंता का विषय देती है कि पारिवारिक परेशानियों को लेकर ज़्यादा सोचना, ज़्यादा टेंशन लेना। और हृदय रेखा भी ये देखिए यहाँ पर भी डिस्टर्ब है, यानी फीलिंग्स हर्ट होना, किसी अपने के दुख सहन नहीं कर पाते ये लोग, किसी का दुख देखा नहीं जाता ऐसे लोगों से। तो इस तरह की चीज़ें हाथ में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी देखिए राहु रेखाओं का अटैक हमें बार बार हाथ में दिखाई दे रहा है। और ये देखिए बड़ी अच्छी ये उन्नति की रेखा 45 वर्ष में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से उन्नति की रेखा हाथ में इनकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत यहाँ पर भी दबा हुआ है, तो इसलिए शादी के सुख में देरी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये सूर्य की लाइंस हैं, तो जीवन में इनको तरक्की भी करवाएगी, करियर वाइज इनको काफ़ी ग्रोथ भी दिलवाएगी। यहाँ पर भी इस हाथ में कोई बहुत अच्छा बिज़नेस का इंडिकेशन नहीं देती कि बिज़नेस करने की बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस का इंडिकेशन देती हो। एक इनका क्वेश्चन था प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो वो हम इनके राइट हैंड से चेक करते हैं। हाथ में यहाँ पर 40 के आसपास, देखिए 40-42 के आसपास इस तरह से दो खर्चे की रेखा दिखती हैं। तो या तो ये अपनी बहन की शादी में खर्चा करेंगे या फिर अपने एक तरह से प्रॉपर्टी ख़रीदने में खर्चा करेंगे। ये दो खर्चे के योग बन रहे हैं, बड़े खर्चे के योग दिखते हैं। तो और उसके बाद रेखा धीमी हो रही है, यानी कि बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो जाना, इस तरह का इंडिकेशन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर 40 और 42 के आसपास दो खर्चे हैं। तो ये इनके हैंड में दिखाई देते हैं। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। जैसे कि हमने देखा राइट हैंड काफ़ी तरक्की देने वाला हैंड है, लेफ़्ट हैंड से काफ़ी बेटर है और जीवन में काफ़ी तरक्की दिलाएगा। मछली का चिन्ह भी हाथ में अच्छा खासा बड़ा मछली का चिन्ह है, ये अच्छा खासा बड़ा मछली का चिन्ह होना तो बहुत शुभ लक्षण है। प्रॉपर्टी के मामले में भी हैंड अच्छा खासा है, काफ़ी प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो मंगल पर्वत इनको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इस तरह से हाथ में शादी का आपने देखा कि गुरु पर्वत दबा होने के कारण शादी के सुख में देरी हो रही है, परंतु उन्नति की रेखा, शादी के चांसेस भी धीरे धीरे इनके बनेंगे और जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। फॉरेन कंट्री के योग की इनके क्वेश्चन था कि फॉरेन कंट्री का योग कब बनेगा। फॉरेन कंट्री का योग भी इनके हाथ में है और इनको जल्द ही एक तरह से तरक्की दिलवाएगा और फॉरेन कंट्री में ज़्यादा समय तक रहने का मौका भी मिलेगा। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जो भी इनके क्वेश्चंस थे सब क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। माता पिता की हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सूर्य के इनको उपाय करने चाहिए, जिससे कि माता पिता की हेल्थ के लिए वो जिससे कि वो हेल्थ उनकी अच्छी रहे, ज़्यादा परेशानी ना आए। तो ये था उनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।